नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आइए आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग समाजशास्त्र के सब्जेक्ट में देखेंगे भारत में विवाह और परिवार। तो विवाह मैंने क्लियर कर दिया है, यानी पूरा हो गया, वो क्लास खत्म हो गई है। पीछे लगे हुए जो ना देखे होंगे वो देख लेंगे। आज का टॉपिक है परिवार, यानी विवाह और परिवार से संबंधित भारत में विवाह और परिवार। तो विवाह तो हम लोग समझ चुके हैं, परिवार अब आइए देखते हैं हमारे भारत में किस तरह के परिवार पाए जाते हैं, परिवार की संरचनाएं कैसी कैसी होती हैं, परिवार बनता कैसे है, उसके बारे में जानेंगे। सभी थिंकर, सभी समाजशास्त्री ने क्या क्या अपनी अपनी राय दिया है इस पे। तो आइए देखते हैं परिवार कहते किसे हैं। परिवार फैमिली शब्द से, अंग्रेजी के फैमिली शब्द से बना परिवार। फैमिली का अर्थ होता है परिवार, और ग्रीक भाषा का शब्द है फेमुलस, यानी फेमुलस शब्द क्या होता है? नौकर, नौकर से लिया गया है। तो यहाँ अगर हम देखें तो परिवार की परिभाषा देने वाले अनेक समाजशास्त्री अपने अपने रूप से परिवार की परिभाषा दिया है। तो वहीं इलियट तथा मैरिल के अनुसार अगर देखा जाए तो परिवार क्या है? परिवार पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक जैविक सामाजिक इकाई है। किसके अनुसार? इलियट तथा मैरिल के अनुसार परिवार क्या है? परिवार पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक जैविक सामाजिक इकाई है। वहीं मैलिनोस्की कहते हैं कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाता है। वहीं डेविस कहते हैं कि परिवार एक ऐसा व्यक्तियों का समूह होता है बच्चों, जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होता है और जो एक दूसरे से संबंधी रहता है। यानी हमारे समाज में संबंधों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। भाई बहन का, चाचा चाची का, नाना नानी का, मामा मामी का, माँ बाप का, माता पिता का, तो ये संबंध ही एक परिवार का रूप धारण करता है। वहीं मर्डॉक ने 250 आदिम परिवारों का अध्ययन किया है और वहां अध्ययन करने पर उन्होंने पाया है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित हो। वहीं अर्नाल्ड ग्रीन ने बताया है कि परिवार संस्थागत सामाजिक समूह है जिस पर जनसंख्या प्रतिस्थापन का भार होता है। यह अर्नाल्ड ग्रीन का कहना है। वहीं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार अगर देखा जाए तो परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ये मैकाइवर का कहना है। वहीं क्लेयर के अनुसार परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाया जाता है, ऐसा संबंध एक क्लेयर के अनुसार कहा गया है। वहीं आगवन तथा निमकाप के अनुसार परिवार कमोवेश पति तथा पत्नी के मध्य एक ऐसा अस्थायी संबंध होता है जो संतान सहित भी हो सकता है और संतान रहित भी हो सकता है। तो ऐसा स्टेटमेंट जब मिलेगा बच्चों तो यागवान तथा निमकाप का कहा हुआ स्टेटमेंट होगा। अब आइए देखते हैं विसंज के मतानुसार परिवार किस तरह का है। विसंज के मतानुसार एक दृष्टिकोण से परिवार की परिभाषा यह होती है कि एक स्त्री बच्चे सहित तथा पुरुष उनकी देखभाल के लिए हो, वही परिवार कहलाता है। विसंज के अनुसार है। वही निमकाप के अनुसार परिवार क्या है? परिवार पति पत्नी बच्चों सहित अथवा उसके बिना कम या अधिक अस्थायी समिति होती है। निमकाप का कहना परिवार के बारे में। वहीं गुडे के अनुसार अगर देखा जाए तो आधुनिकीकृत युग में संबंधों की वह श्रृंखला जिसमें पति पत्नी तथा संतानों के अस्थायी संबंध, संतान रहित पति पत्नी के अस्थायी संबंध अथवा एकल जनक संतानों के संबंध को परिवार शब्द से इंगित किया जा सकता है। किसका कहना है? गुडे का कहना है। क्योंकि स्टेटमेंट जरूर याद रखना बच्चों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं बार बार इसको स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश कर रही हूँ। वहीं लूसी मेयर के अनुसार अगर देखा जाए तो परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती है। अब आइए देखते हैं परिवार व विवाह की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन किस रूप में दिया गया है। तो परिवार एवं विवाह के रूप में उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। पहले नंबर पे शास्त्रीय सिद्धांत। अगर हम इसमें देखें तो शास्त्रीय सिद्धांत में इस सिद्धांत के प्रतिपादक में कौन कौन है? तो मुख्य रूप से हैं अरस्तु और प्लेटो, और भी हैं लेकिन बार बार इन्हीं लोगों को पूछा जाता है बच्चों, तो अरस्तु और प्लेटो हैं। वहीं साम्यवाद, साम्यवाद यानी यौन साम्यवाद का सिद्धांत,
इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में कौन कौन शामिल है? मार्गन है, फ्रेजर है, ब्रिफाल्ट है। ये प्रमुख विद्वान है जो यौन साम्यवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। अब आइए थर्ड नंबर पे एक विवाह का सिद्धांत किसने, कौन कौन लोग दिए हैं? तो एक विवाह का सिद्धांत हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मन मैरिज तो नामक पुस्तक में वेस्टरमार्क ने अपना एक विवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो इस सिद्धांत को देने वाले कौन है? वेस्टरमार्क। एक विवाह का सिद्धांत वेस्टरमार्क ने दिया है। इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मन मैरिज। अब आइए देखते हैं वेस्टरमार्क ने इस सिद्धांत की पुष्टि जुकरमैन तथा मैन्लोस्की ने भी की है। यानी वेस्टरमार्क के इस सिद्धांत की पुष्टि, वेस्टरमार्क का जो सिद्धांत एक विवाह का सिद्धांत, इसकी पुष्टि कौन कौन किया है? जुकरमैन और मैन्लोस्की भी ने किया है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन दी मदर्स नामक पुस्तक में ब्रिफाल्ट ने दिया है। यानी ब्रिफाल्ट की पुस्तक है द मदर्स। इस पुस्तक में मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रयोग, सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ब्रिफाल्ट ने किया है अपनी पुस्तक दी मदर्स में। वहीं बैकोफन तथा टायलर भी इस सिद्धांत के समर्थक हैं। किसके? मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन कौन और हैं? बैकोफन तथा टायलर भी हैं। अब आइए देखते हैं उद्विकासीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में बैकोफन, हैविलैंड, क्रचफील्ड आदि प्रमुख हैं। इसमें उद्विकासी सिद्धांत में मार्गन ने भी इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। यानी मार्गन ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। अब आइए परिवार के प्रकार, यानी परिवार हमारे समाज में किस तरह के परिवार पाए जाते हैं, उनके प्रकार को जानते हैं। परिवार के प्रमुख निम्नलिखित परिवार पाए जाते हैं, प्रकार हैं। संस्था के आधार पर अगर देखा जाए, तो परिवार केंद्रीय या नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। यानी संस्था के आधार पर 3 तरह के परिवार पाए जाते हैं। वही निवास के आधार पर अगर देखा जाए, तो निवास के आधार पर देखा जाता है पितृ स्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय परिवार और नवस्थानीय परिवार पाया जाता है। मातृ पितृ स्थानीय परिवार, मामा स्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार पाया जाता है। किसके अंतर्गत? निवास के आधार पर। अब आइए देते अधिकार के आधार पर किस तरह का परिवार पाया जाता है हमारे समाज में। तो अधिकार के आधार पर पितृ सत्तात्मक परिवार, मातृ सत्तात्मक परिवार पाया जाता है अधिकार के आधार पर बच्चों। वहीं उत्तराधिकार के आधार पर अगर देखें, तो उत्तराधिकार के आधार पर पितृमार्गी परिवार पाया जाता है और मातृमार्गी परिवार पाया जाता है। यानी उत्तराधिकार के आधार पर 2 तरह का परिवार पाया जाता है। अब आइए देखते हैं वंश नाम के आधार पर किस तरह का परिवार पाया जाता है। वंश नाम के आधार पर पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, उभयवाही परिवार और द्विनामी परिवार पाया जाता है। 4 तरह का परिवार होता है। वहीं विवाह के आधार पर परिवार किस तरह का पाया जाता है? एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, समूह विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार और बहुपद विवाही परिवार। इस तरह का हमारे समाज में परिवार मिलता है। भ्रातृ बहुपद विवाह परिवार पाया जाता है और भ्रातृ बहुपद विवाही परिवार पाया जाता है। अब आइए देखते हैं नाम के आधार पर किस तरह का परिवार पाया जाता है। तो पितृनामी परिवार, मातृनामी परिवार, प्रवरनामी परिवार, द्विनामी परिवार और नवनामी परिवार पाया जाता है नाम के आधार पर। वहीं संबंधों के आधार पर अगर हम देखें, तो संबंधों के आधार पर बच्चों देखा जाए तो विवाह संबंधी परिवार, रक्त संबंधी परिवार पाया जाता है। संबंधों के आधार पर विवाह और रक्त संबंधी परिवार पाया जाता है। वहीं जन्म के आधार पर अगर देखें, तो जन्म मूलक परिवार होता है और प्रजनन मूलक परिवार 2 तरह का होता है। वहीं अन्य रूप में अगर देखें, तो अन्य रूप में देखा जाए तो समरक्त परिवार होता है, विवाह संबंधी परिवार होता है और ग्रामीण परिवार होता है और नगरीय परिवार भी होता है बच्चों। अब परिवार के प्रकार एवं महत्व को जान लेते हैं। तो परिवार के प्रकार एवं महत्व क्या क्या होते हैं। तो कांट ने कहा है कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई माना है। सिडनी ई गोल्डस्टोन लिखते हैं कि परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है। किसका कहना है? सिडनी ई गोल्डस्टोन का कहना है। संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली क्या होती है बच्चों। तो इरावती कर्वे का मत है ज्वाइंट फैमिली के बारे में। यहाँ इन्होंने भारत परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से लिया है इरावती कर्वे ने।
मैक्स मूलर के अनुसार संयुक्त परिवार भारत की आदिम परंपरा को लिया है इन्होंने। के.एम. पडिक्कर के अनुसार हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार होती है, ये के.एम. पडिक्कर का कहना है। इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो सामान्यतः एक ही घर में रहता है, जो एक ही रसोई में खाना बनाता है और भोजन करता है, जो संपत्ति में सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं, जो हमारे परिवार में देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार के लक्षण क्या क्या है बच्चों? तो 3 पीढ़ियों का परिवार होता है संयुक्त परिवार, सामान्य संपत्ति होती है सबकी, सामान्य पूजा पद्धति होती है सबकी, सामान्य आवास होता है सबका। बच्चों ये परिवार संयुक्त परिवार के लक्षण होते हैं। सामान्य रसोई भी होती है संयुक्त परिवार की। अब आइए देखते हैं संयुक्त परिवार के गुण या लाभ या कार्य। सामाजिक संयुक्त परिवार के गुण, लाभ और कार्य कौन कौन? शासन संबंधी, धार्मिक कार्य, मार्गदर्शक और मनोरंजन, बच्चों का पालन पोषण, धन का उचित उपयोग, संपत्ति के विभाजन से बचाव, श्रम विभाजन, संकट का बीमा, संस्कृति की रक्षा, अनुशासन एवं नियंत्रण, राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा, सामाजिक सुरक्षा। ये संयुक्त परिवार के गुण, लाभ और कार्य होते हैं। और ये सच्चाई भी है, जब संयुक्त परिवार इकट्ठा रहता है तो सारे लाभ होते हैं बच्चों। थोड़ा जहाँ बर्तन 4 बर्तन होते तो वहाँ ठक्कर लग के आवाज़ तो आती ही है, तो जायज़ सी बात है। लेकिन संयुक्त परिवार आज हमारे समाज में टूटता चला जा रहा है। संयुक्त परिवार जब होता था आज के कुछ समय पहले, तो बिल्कुल इतना मनोबल सबका बढ़ा रहता था, ऊंचा रहता था कि कोई भी कार्य करने में देरी नहीं होती थी, एकजुटता रहती थी, सारे काम को एक लोग मिलजुल के खुशी खुशी कर लेते थे, उसका बहुत ही लाभ मिलता था। अब आइए देखते हैं संयुक्त परिवार के प्रमुख दोष या समस्याएं क्या क्या हैं। तो अगर यहाँ हम देखें कि प्रमुख दोष और समस्याएं संयुक्त परिवार के, तो अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि, यानी बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। अकार्य मतलब नकारे लोगों की भी उसमें वृद्धि होती है। कुछ लोग होते हैं कि जिसे काम नहीं करना चाहते, दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं, तो अकर्मण्य वृद्धि होती है मानव की। व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है, स्त्रियों की निम्न स्थिति हो जाती है, कलह का केंद्र भी होता है, अधिक संतानोत्पत्ति का अभाव होता है, कुशलता में बाधक होता है, गतिशीलता में बाधक होता है, गोपनीय स्थान नहीं होता है, कार्य की स्वेच्छाचारिता भी होता है, सामाजिक समस्याओं का पोषक भी है, शुष्क एवं निरस वातावरण भी हो सकता है। अब आइए देखते संयुक्त परिवार से संबंधित अध्ययन कौन कौन किया है, कहाँ कहाँ से। तो संयुक्त परिवार संबंधित अध्ययन करने वाले हैं कपाड़िया, ये कहाँ से किए हैं? नवसारी यानी गुजरात से। बीबी शाह बड़ौदा यानी गुजरात से 200 छात्रों का अध्ययन 16% संयुक्त परिवार के विरोध में किया है। यानी 200 छात्रों का जब अध्ययन उन्होंने किया तो 16% लोगों ने संयुक्त परिवार का विरोध किया। वहाँ यहाँ कहाँ किया इन्होंने, कहाँ से किया है? बड़ौदा यानी गुजरात से। सुधा कालदाते पुराना मुंबई राज्य से किया है, यानी महाराष्ट्र से। वहीं ईडी ड्राइवर नागपुर यानी बम्बई 1958 में किया है। आईपी देसाई यानी महुआ महाराष्ट्र से किया है। पीएम केलिंडा लोनीखंड यानी पूना महाराष्ट्र से किया है। एस गोरे दिल्ली एवं हरियाणा सीमा के अग्रवाल परिवार का अध्ययन किया है इन्होंने। तो ये था परिवार से संबंधित सारे तथ्य थे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा समझा जाना, और यहीं से प्रश्न आएंगे, पूछे जाएंगे बच्चों। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी अगली क्लास में। अभी तो इसका पीवाईक्यू भी कराना, विवाह और परिवार का, तो अगली क्लास में मैं पीवाईक्यू लेकर आऊंगी इन दोनों टॉपिक से, विवाह और परिवार से संबंधित। तो आप लोग इसको तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।